बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की और इसका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर स्टार्ट किया हुआ है। आज हम उसकी प्रॉब्लम नंबर 5 करेंगे। तो पिछली वीडियो के अंदर आपको प्रॉब्लम नंबर 4 हमने करवाई थी। अगर आप स्टूडेंट्स ने नहीं उसको देखा हुआ, फॉलो नहीं किया हुआ, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप जाएं विजिट करें, आपको बेनिफिट होगा। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम न्यू वीडियोस अपलोड करें आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आपके पास जो बुक होनी चाहिए ना, वो है सुहेल अफजल प्लस MRF, ये राइटर की आपके पास बुक होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से ही रिलेटेड है। आपको पता है हमने जब भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन करना है तो हमने जो फॉर्मेट बनाना है ना, वो फॉर्मेट के अंदर हमारा रफ एज अ रफ फॉर्मेट वो बनेगा। उसके अंदर करेक्ट एंट्री आएगी, रॉन्ग एंट्री आएगी, और हम करेक्ट और रॉन्ग एंट्री को देखकर रेक्टिफाई एंट्री पास करेंगे, जो कि हमने पेपर की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें उस पेपर वाले ने ये कहा होता है कि आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर रेक्टिफाई मतलब एंट्रीज को ठीक करके आपने बताना है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो पहली एंट्री क्वेश्चन नंबर 5 है। पहली एंट्री आपके क्वेश्चन या प्रॉब्लम एक ही बात होती है। क्वेश्चन नंबर 5 की पहली एंट्री क्या है? लीगल एक्सपेंसेस ₹3000 paid by lawyer have been wrongly debited to his personal account। यानी कि लीगल एक्सपेंसेस पेड किए थे किसने? कंपनी ने, कंपनी के लॉयर ने, लेकिन जो एंट्री होनी चाहिए थी वो हमारी लीगल एक्सपेंसेस, यानी कि हमने एक्सपेंस, कंपनी ने एक्सपेंस दिए हैं, लेकिन कंपनी के अकाउंटेंट ने क्या किया, इसको पर्सनल अकाउंट के अंदर लिख दिया, लॉयर के पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो इसका सॉल्यूशन की तरफ अब हम मूव ऑन करते हैं। अच्छा, अब देखें, अब हम सॉल्यूशन की तरफ मूव ऑन कर गए हैं। ये सॉल्यूशन के अंदर मैंने तमाम एंट्रीज का सॉल्यूशन लिखा हुआ है, लेकिन आपने बस वन बाय वन हर एक चीज को समझते जाना है। आपके पास जो बुक है ना, वो आपके साथ में पड़ी होनी चाहिए, तभी आपको मेरी बातों की अच्छे से समझ में आएगी। तो देखें, जब भी आपने पेपर में ये क्वेश्चन करना है, आपने इसी तरह रफ फॉर्मूले में करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाई एंट्री पास करनी है। तो करेक्ट एंट्री में आप क्या करेंगे? देखें, आधी एंट्री आप जो मैंने अभी पढ़ी है ना, वो आधी एंट्री करेक्ट होगी, आधी एंट्री रॉन्ग होगी। ठीक है, आपने उसको ठीक करना है, रॉन्ग वाले हिस्से को आपने सही करना है। तो करेक्ट एंट्री क्या होगी? लीगल एक्सपेंस पेड किया कंपनी ने, तो करेक्ट एंट्री यही होगी कि लीगल एक्सपेंस अकाउंट टू कैश अकाउंट। लीगल एक्सपेंस, क्योंकि एक्सपेंस बढ़ा तो एक्सपेंस इंक्रीज हो, उसको डेबिट किया जाता है। कैश कंपनी के पल्ले से एसेट गया तो एसेट डिक्रीज हो तो उसको क्रेडिट किया जाता है। तो करेक्ट एंट्री क्या होगी? लीगल एक्सपेंस अकाउंट टू कैश अकाउंट 3000 डेबिट, 3000 क्रेडिट। अब रोंगली क्या किया? रोंगली ये किया कि वो अकाउंटेंट साहब जो हमारे थे ना कंपनी के, उन्होंने ना लीगल एक्सपेंस अकाउंट को समझ लिया कि वो लॉयर, मतलब उनका इल्म, उनकी जो तालीम थी वो कुछ कम थी ना, तो उसको नहीं समझ में आई। उसने लीगल एक्सपेंस की जगह ना लॉयर का नेम लिख दिया, यानी कि उसको उसको जर्नल एंट्रीज की नॉलेज नहीं थी। तो उसने रोंगली क्या किया? लॉयर्स अकाउंट उसने 3000 से डेबिट कर दिया, लेकिन कैश अकाउंट उसको पता था कि पल्ले से कैश गया है, तो उसने एसेट डिक्रीज हुआ तो उसने उसको क्रेडिट ही किया। यानी कि करेक्ट एंट्री में भी 3000 जो कैश अकाउंट है वो क्रेडिट ठीक है, और रॉन्ग एंट्री में भी कैश अकाउंट जो क्रेडिट है 3000 से, ये ठीक है। अब हमने रेक्टिफाई एंट्री पास करनी है। तो करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री में देखें कौन सी साइड ऐसी है जो दोनों में बिल्कुल ठीक है विद सेम अमाउंट, वो है आपकी क्रेडिट साइड। करेक्ट एंट्री की भी क्रेडिट साइड आपकी 3000 और कैश अकाउंट है, और रॉन्ग एंट्री में भी क्रेडिट साइड कैश अकाउंट 3000 है। तो इसको तो काट दिया जाएगा, ये तो आप पेपर में काट दोगे। अब इसका मतलब है डेबिट साइड आपने करनी है। अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मतलब रेक्टिफाई एंट्री में देखो, डेबिट साइड आप क्या लिखोगे? जो डेबिट साइड आपकी करेक्ट एंट्री में है वो क्या है? वो आपकी है लीगल एक्सपेंस। तो लीगल एक्सपेंस को रेक्टिफाई एंट्री में करो डेबिट, लीगल एक्सपेंस हो गया डेबिट 3000 से। अब क्रेडिट क्या होगा? जो चीज आपने मिस्टेक की हुई है रॉन्ग एंट्री में, तो रॉन्ग एंट्री में आपने मिस्टेक की हुई है, आपने क्या किया है? लॉयर्स अकाउंट को डेबिट कर दिया है। तो उस गलती को ठीक करना है तो उसको क्रेडिट कर दो रेक्टिफाई एंट्री में, तो उसको कर दिया क्रेडिट। तो एंट्री का पास होगी लीगल एक्सपेंस अकाउंट टू लॉयर्स अकाउंट 3000 डेबिट, 3000 क्रेडिट। अब सेकंड एंट्री देखें, बुक ओपन कर रहे हैं और सेकंड एंट्री आप जरा देखें। अब बिल रिसीवेबल फॉर ₹2000 was passed through bills payable बुक। बिल्स पेएबल बुक, अकाउंट का नेम नहीं यूज हुआ, बुक, ये बुक के ऊपर आपने फोकस करना है।
दिस बिल वाज गिवन बाय एक्स, यानी कि एंट्री ये है कि एक बिल रिसीवेबल था जो कि रिसीव हुआ कंपनी को, कंपनी के अकाउंटेंट साहब ने गलती से क्या किया, उस बिल को बिल पेएबल समझ लिया और बुक में मिस्टेक कर दी। ये बताता हूं आपको सोल्यूशन में क्या मतलब है बुक का। और वो जो बिल मिला था वो एक पर्सन था एक्स, उसने हमें वो बिल दिया था। अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब देखिए सोल्यूशन की तरफ, करेक्ट एंट्री आप क्या पास करोगे, एक बिल रिसीवेबल मिला। आपको पता है बिल रिसीवेबल क्या होता है, ये डेटर्स पर बनते हैं, ये डेटर्स पर बनते हैं। कंपनी का कोई डेटर था, कंपनी ने उसको उधार के ऊपर चीजें दी थी और उसको कंपनी ने बिल दे दिया था। अब उस डेटर ने क्या किया, उस डेटर ने कंपनी को पैसे वापस कर दिए, बिल वापस कर दिया और कंपनी के साथ उसके मामला जो है वो क्लियर हो गए, यानी कि उस डेटर ने अपनी लायबिलिटी को डिक्रीज कर दिया। अब सुने जरा बात, आपने बिल रिसीवेबल जब कंपनी को मिल जाएगा तो कंपनी का एसेट बन जाएगा, तो करेक्ट एंट्री में आप एंट्री पास करोगे बिल रिसीवेबल डेबिट 2000 से। लेकिन क्रेडिट किसको करोगे, वो पर्सन जो एक्स है उसको क्रेडिट किया जाएगा क्योंकि उसने अपनी लायबिलिटी को डिक्रीज कर दिया, उसने बिल दे दिया, उसने बिल वापस दे दिया किसको, कंपनी को। तो लायबिलिटी जब सॉरी वो एसेट है कंपनी का, तो एसेट जब डिक्रीज होता है, कंपनी का वो डेटर्स था ना एक्स, वो कंपनी का एसेट था, तो एसेट जब डिक्रीज होता है तो आप उसको क्या करते हो, क्रेडिट करते हो, तो एक्स अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट 2000 से। अब रोंगली क्या हुआ, रोंगली ये हुआ कि अकाउंटेंट ने एक तो इस बिल रिसीवेबल को बिल पेएबल समझ लिया, बिल पेएबल आपकी लायबिलिटी होती है, और दूसरा बुक में मिस्टेक करती है। बुक में मिस्टेक का ये मतलब होता है स्टूडेंट्स कि टोटल एंट्री उसने गलत कर दी, यानी कि उसने रॉन्ग एंट्री ये की, एक्स अकाउंट को उसने डेबिट कर दिया और क्रेडिट कर दिया उसने बिल पेएबल को, बिल पेएबल को क्रेडिट किया क्योंकि वो समझ बैठा कहीं ये कंपनी के ऊपर लायबिलिटी है, बिल पेएबल लायबिलिटी होता है, और एक्स अकाउंट को उसने डेबिट कर दिया। तो जब भी बुक में मिस्टेक होगी याद रखिएगा, जो डेबिट की हुई चीज है वो क्रेडिट हो जाएगी, जो क्रेडिट की हुई चीज है वो डेबिट हो जाएगी। तो आप कहेंगे सर यहां पर फिर डेबिट की हुई करेक्ट एंट्री में जो चीज थी वो तो बिल रिसीवेबल था, लेकिन उसने रिसीवेबल नहीं समझा, उसने पेएबल समझा, इसलिए नेम भी, उस नेम में भी वो मिस्टेक कर गया, और अकाउंट को तो उसने मतलब एंट्री को तो उसने मिस्टेक उसमें पूरी में की ही की, यानी कि डेबिट को क्रेडिट समझ बैठा वो। तो ये रॉन्ग एंट्री आपके सामने पास होगी। अब रेक्टिफाई एंट्री कैसे पास होगी, रेक्टिफाई एंट्री इस सिचुएशन में ऐसे पास होगी, आप देखिए रॉन्ग एंट्री के अंदर डेबिट साइड भी गलत है, क्रेडिट साइड भी गलत है। अब आपने रेक्टिफाई एंट्री पास करनी है तो करेक्ट एंट्री को देखें, करेक्ट एंट्री में डेबिट साइड क्या हो रही है, डेबिट साइड आप है बिल रिसीवेबल, तो रॉन्ग रेक्टिफाई एंट्री में भी ना बिल रिसीवेबल को डेबिट करो, तो रेक्टिफाई एंट्री में बिल रिसीवेबल को डेबिट कर दिया 2000 से। अब आ जाओ रोंग में, देखो रोंग में गलती क्या हुई है, बिल पेएबल क्या हुआ है, रोंग एंट्री में बिल पेएबल क्या हुआ है, बिल पेएबल गलती हुई है ना, हमें बिल रिसीवेबल लिखना था, तो बिल पेएबल को हमने क्रेडिट कर दिया, तो इसको ठीक करने के लिए इसको करो डेबिट रेक्टिफाई एंट्री में, तो रेक्टिफाई एंट्री में इसको कर दिया डेबिट, बिल पेएबल डेबिट हो गया कितने से 2000 से। अब आगे बात है एक्स अकाउंट की, तो एक्स अकाउंट देखो करेक्ट एंट्री में एक्स अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो यही हमें क्रेडिट ही करना चाहिए था। रेक्टिफाई एंट्री में तो मैंने इसको क्रेडिट किया एक्स अकाउंट को। अब आप कहोगे सर इसके सामने आपने 4000 अमाउंट कैसे लिख दी, क्योंकि ये रॉन्ग एंट्री में देखो जो एक्स अकाउंट डेबिट हो रहा है इसको मैंने डेबिट तो नहीं था ना करना, इसको तो क्रेडिट करना था, तो इसलिए इसको भी जब दोबारा से क्रेडिट करोगे रेक्टिफाई एंट्री के अंदर तो एक्स अकाउंट को आपने नेम दोबारा नहीं लिखना, अमाउंट में ये वाली अमाउंट भी प्लस हो जाएगी, यानी कि एक्स अकाउंट की जो अमाउंट है करेक्ट एंट्री में 2000 वो भी, और जो रॉन्ग एंट्री में 2000 डेबिट हो रही है एक्स अकाउंट की वो भी, दोनों को जमा करके आपका 4000 एक्स अकाउंट लिखा जाएगा। तो इस तरह आपकी एंट्री हो जाएगी रेक्टिफाई एंट्री में बिल रिसीवेबल डेबिट 2000 से, बिल पेएबल भी डेबिट 2000 से, और एक्स अकाउंट क्रेडिट 4000 से। अब एंट्री नंबर 3 देखें, ट्रेड एक्सपेंसेस ऑफ ₹180 पोस्टेड इन द लेजर ₹810, यानी कि एक आपके पास ट्रेड एक्सपेंस थे वो थे 180 के, लेकिन आपके अकाउंटेंट ने क्या किया, उस ट्रेड एक्सपेंस को, लेजर का मतलब होता है यही लेजर यानी कि ट्रेड एक्सपेंस, उसकी ही बात कर रहा है, ठीक है ना। मैंने आपको बार बार कहा है कि जब वो कैश के अंदर कोई ना कोई मिस्टेक होगी तो वो कैश का वर्ड हमेशा अंदर लिखेगा, तो लेजर के अंदर मिस्टेक हुई यानी कि ट्रेड एक्सपेंस के अंदर मिस्टेक ये हुई कि ट्रेड एक्सपेंस की अमाउंट को 180 लिखने की बजाय उसने 810 लिख दिया। तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, मूव ऑन करते हैं सोल्यूशन पर। अब देखिएगा सोल्यूशन की तरफ,
ट्रेड एक्सपेंस किए कंपनी ने 180 के 180 रुपीज के, तो एंट्री क्या होगी? ट्रेड एक्सपेंस। चूंकि एक्सपेंस होते हैं तो एक्सपेंस जब भी कंपनी करेगी कंपनी के पल्ले से पैसा जाएगा, कैश जाएगा, तो ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट एज अ एक्सपेंस, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो इसको करेंगे डेबिट। तो ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करेक्ट एंट्री में 180 रुपीज, और कंपनी के पास से कैश गया तो कैश एसड होता है, एसड डिक्रीज हुआ तो उसको करेंगे क्रेडिट। तो कैश अकाउंट हो गया क्रेडिट 180 रुपए से। रोंगली क्या हुआ? रोंग एंट्री में देखे, रोंग एंट्री में ये हुआ, उसने कहा कि लेजर में मिस्टेक की है, लेकिन लेजर के अकाउंट को यानी कि इस ट्रेड एक्सपेंस के अकाउंट को डेबिट में, डेबिट साइड पे जो था ना उसको डेबिट पे ही रखा है, लेकिन अमाउंट में मिस्टेक की है, अमाउंट में मिस्टेक की है। यानी कि रोंग एंट्री में क्या किया? ट्रेड एक्सपेंस को लिख दिया 810 रुपीज, लेकिन कैश अकाउंट को जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी उसको आपने समझना है ये बिल्कुल ठीक है, तो कैश अकाउंट को आपने 180 रुपए ही लिखना है रोंग एंट्री में। अब रेक्टिफाई एंट्री देखें, अब रेक्टिफाई एंट्री में इस तरह आप रेक्टिफाई एंट्री करेंगे, ये कैश अकाउंट जो है क्रेडिट साइड पे आपको नजर आ रहा है करेक्ट एंट्री, और रोंग एंट्री में ये विद अमाउंट बिल्कुल ठीक है, तो इसको काट दें। तो इसका मतलब है डेबिट साइड की बात करते हैं, तो डेबिट साइड आप क्या करेंगे? ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट को आप डेबिट में है चूंकि करेक्ट एंट्री में, तो आप रेक्टिफाई एंट्री में भी इसको डेबिट पे रखेंगे। नहीं स्टूडेंट्स, आप इसको क्रेडिट पे लेके जाएंगे। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हमने अमाउंट लिख दी है ज्यादा। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको एक मिसाल दी थी कि अगर मैंने आपसे आधा गिलास पानी का मांगा हुआ है तो आपने मुझे फुल गिलास पानी का दे दिया, तो मैं क्या करूंगा? आधे गिलास को जमीन पर गिरा दूंगा। तो इसलिए यहां पर क्या थी? अमाउंट लिखनी चाहिए थी 180, लिख दी अकाउंटेंट ने 810, तो इसलिए क्या होगा? कंपनी के अकाउंटेंट ने ज्यादा लिखी, तो इस अमाउंट का डिफरेंस लें, 810 में से 180 निकालें, 630 रुपए, तो 630 रुपए ज्यादा लिखे। तो इस ज्यादा लिखने के अमल को आप किस तरह रेक्टिफाई करेंगे? अगर तो ये अकाउंट डेबिट हो रहा है तो उसको क्रेडिट कर दें, अगर ये क्रेडिट हो रहा है तो इसको डेबिट कर दें। तो क्योंकि ये अकाउंट डेबिट हो रहा है करेक्ट एंट्री में भी, रॉन्ग एंट्री में भी, तो इसको रेक्टिफाई एंट्री में करें क्रेडिट। इसके ये 630 के जो फर्क आया है, डिफरेंस आया है, इसको खत्म करने के लिए तो क्रेडिट साइड पे आपने लिख दिया ट्रेड एक्सपेंस कितना से 630 रुपए से आपने इसको क्रेडिट कर दिया। अब क्योंकि हमारी करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री में कोई ऐसी चीज नहीं है जो पीछे बचती है, रॉन्ग एंट्री में हमारी बिल्कुल ठीक हो गई है, तो अब हम क्या करें? ऊपर डेबिट साइड पे क्या आएगा? तो डेबिट साइड में ऐसी सिचुएशन के अंदर आएगा सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जब रॉन्ग एंट्री और करेक्ट एंट्री में कोई चीज ऐसी नहीं बचती जो हमने मजीद ठीक कर रही है, तो ऐसी सिचुएशन में रेक्टिफाई एंट्री के अंदर जो अकाउंट लिखा जाता है उसको कहते हैं सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट आप लिखेंगे डेबिट करेंगे, क्योंकि डेबिट वाली साइड आपकी खाली रह गई थी, तो सस्पेंस अकाउंट आप डेबिट करेंगे 630 रुपए से। तो आपकी रेक्टिफाई एंट्री बन जाएगी सस्पेंस अकाउंट टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट, 630 रुपए डेबिट, 630 रुपए क्रेडिट। अब नेक्स्ट एंट्री देखें अपनी बुक पर, अ सेल ऑफ रुपीज 3000 टू ए हैज बीन रोंगली डेबिटेड टू बी अकाउंट। यानी कि एक सेल की, एक पर्सन है ना, उसका नेम आ गया, तो जब भी किसी नेम से किसी पर्सन को सेल करते हैं तो आपको पता है ना एंट्री हो जाती है ए अकाउंट टू सेल अकाउंट। तो एक बंदा ए था, उसको एंट्री, उसको चीजें बेची थी हमने 3000 की, लेकिन उसके बदले में हमने ए की जगह बी के हमारे अकाउंटर ने उसका नेम लिख दिया। तो इसकी सोल्यूशन क्या होगा देखते हैं। अब सोल्यूशन पर देखें, एक सेल की थी ए पर्सन को, तो करेक्ट एंट्री क्या होती है? ए अकाउंट टू सेल अकाउंट, 3000 डेबिट 3000 क्रेडिट, क्योंकि ए पर्सन ए जो है वो कंपनी का डेटर बन गया, क्योंकि उधार पर चीजें बेची हैं। सर उधार पर कैसे बेची? क्रेडिट का नेम तो आया नहीं। तो आपको ये पता होना चाहिए जब हम किसी भी पर्सन के नेम से एंट्री हमें आती है तो इसका मतलब यही होता है कि हमने किसी पर्सन को, अगर कंपनी ने चीजें सेल आउट की हैं तो वो उधार पर ही सेल आउट की हैं। तो ए अकाउंट क्योंकि कंपनी का डेटर है, डेटर इंक्रीज हुआ मींस एसेट इंक्रीज हुआ, तो उसको करेंगे डेबिट। सेल क्या है? सेल इनकम है, तो इनकम इंक्रीज हो तो उसको करते हैं क्रेडिट। रॉन्ग एंट्री में क्या हुआ? इस अकाउंटेंट हमारे ने ए को बी समझ लिया, तो बी अकाउंट को उसने कर दिया डेबिट, यानी कि नेम में मिस्टेक होगी, अमाउंट सही रही, 3000 डेबिट किया टू सेल अकाउंट, सेल में मिस्टेक नहीं हुई, सेल को वो सेल ही समझ बैठा। अब रॉन्ग एंट्री ये पास होगी, बी अकाउंट टू सेल अकाउंट, 3000 डेबिट 3000 क्रेडिट। अब आपने क्या करना है? रेक्टिफाई एंट्री पास करनी है। तो करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री में देखें कौन सी साइड है, यानी कि डेबिट और क्रेडिट साइड कौन सी ऐसी है जो बिल्कुल दोनों में ठीक है, तो वो है क्रेडिट साइड। करेक्ट एंट्री में भी क्रेडिट साइड देखिए सेल अकाउंट 3000, रॉन्ग एंट्री में भी क्रेडिट साइड देखें 3000 क्रेडिट, तो दोनों को काट दें। अब रेक्टिफाई एंट्री आपने पास करनी है, तो करेक्ट एंट्री में देखें ए अकाउंट है, ए अकाउंट को रेक्टिफाई एंट्री में लिख दें, ए अकाउंट डेबिट कर दें
3000 से। और टू क्या आएगा, क्रेडिट क्या होगा, रॉन्ग एंट्री में देखिए आपने गलती क्या की है, बी अकाउंट को डेबिट किया था, अब उसको रेक्टिफाई एंट्री में क्रेडिट करें तो बी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा रेक्टिफाई एंट्री में 3000 से क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रेक्टिफाई ए अकाउंट टू बी अकाउंट 3000 डेबिट और 3000 क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री नंबर 5 देखिएगा, सेकंड लास्ट एंट्री है ये आपकी, सेल बुक वाज ओवर कास्ट ₹3000। सेल बुक आपने ज्यादा लिख दिया, आपके अकाउंटेंट ने 3000 रुपया सेल बुक में ज्यादा लिख लिया। बुक की मिस्टेक है, अकाउंट की मिस्टेक नहीं है। सोल्यूशन में आपको बताता हूं कैसे करेंगे। अच्छा तो स्टूडेंट्स आप देखिए सोल्यूशन की तरफ तवज्जो कीजिएगा। करेक्ट एंट्री आपकी क्या होगी, आपने सेल बुक आपकी ना, आपके अकाउंटेंट ने सेल बुक को ओवरकास्ट कर दिया, ज्यादा लिख दिया। वही मेरे वाली एग्जांपल के ग्लास में पानी चाहिए था आधा, लेकिन वो पूरा ग्लास भर के ले आया, तो आपको गिराना पड़ेगा, आपको ग्लास गिराना पड़ेगा। यानी कि यहां पर अब आपको ना पेपर के अंदर एंट्री को अज्यूम करना पड़ेगा। सेल बुक की एंट्री क्या होती है, सेल बुक का मतलब होता है आपने चीज सेल की है। अब कोई बंदे का नेम नहीं आया तो आप खुद से अज्यूम कर लें कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट, तो करेक्ट एंट्री होगी कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट। फॉर एग्जांपल आपकी होगी 6000 से डेबिट 6000 से क्रेडिट। ये आप खुद से अमाउंट फर्ज करेंगे, यहां पे आप कोई भी अमाउंट फर्ज कर दीजिएगा। अब रॉन्ग एंट्री क्या होगी, रॉन्ग एंट्री में ये किया कि सेल अकाउंट को उसने ज्यादा लिखा, यानी कि सेल बुक को उसने ज्यादा लिखा, तो कैश अकाउंट को उसने लिखा 6000 से ही, लेकिन सेल अकाउंट को उसने लिख दिया 9000 से, क्योंकि उसने ज्यादा लिखा, 3000 रुपया ज्यादा लिखा। तो मैंने 6000 फर्ज किया था, 3000 उसमें ऐड करके मैंने 9000 रुपया लिख दिया, फर्ज करके मैंने लिखा। आपने भी पेपर में इसी तरह करना है। अब रेक्टिफाई एंट्री देखें, रेक्टिफाई एंट्री किस तरह बनेगी, करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री में देखिए कौन सी साइड ऐसी है जो बिल्कुल ठीक है, उसको काट देते हैं विद सेम अमाउंट, वो है डेबिट साइड। कैश अकाउंट 6000 करेक्ट में भी, कैश अकाउंट 6000 रॉन्ग एंट्री में भी, तो इसको काटते हैं। अब रेक्टिफाई एंट्री आपने करनी है सेल अकाउंट पर आ जाइएगा। सेल अकाउंट आपने क्रेडिट है तो इसको क्रेडिट ही रखना है, लेकिन आप क्रेडिट नहीं रखेंगे क्योंकि ओवरकास्ट कर दिया। करेक्ट एंट्री में सेल अकाउंट है 6000 से क्रेडिट, रॉन्ग एंट्री में सेल अकाउंट है 9000 से क्रेडिट। तो फर्क लें जरा, 3000 आ जाएगा जो कि हमें बुक में दिया हुआ था, हमने इस तरह ही अज्यूम किया कि हमारा डिफरेंस 3000 आए, तो 3000 हमारा डिफरेंस आ गया। अब आपने ग्लास को गिराना है जमीन पर, तो गिराना है तो इसकी साइड को उल्ट करना पड़ेगा, यानी कि रॉन्ग एंट्री में सेल अकाउंट क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था, तो रेक्टिफाई एंट्री में इसको डेबिट करो। तो सेल अकाउंट को किया डेबिट 3000 से, अब पीछे कुछ नहीं बचा करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री में, वो चीज जो हमने ठीक करनी हो तो आप यहां पर लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट कितने से, 3000 से। तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, सेल अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट 3000 डेबिट 3000 क्रेडिट। टोटल ऑफ सेल बुक 54,540 rupees has been posted to sale account 55,440 rupees। अब इस एंट्री को कैसे करना है बड़ी तवज्जो से आपने समझना है, तो हम सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छा तो आप सोल्यूशन की तरफ देखें, करेक्ट एंट्री क्या पास होगी, सेल बुक थी कितने से, 54,540, ये सेल बुक थी, यानी कि आपने सेल की किसको, किसी बंदे का नेम नहीं आया तो एंट्री का पास होगी वही ऊपर वाली एंट्री, कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट, कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट 54,540 54,540। कैश अकाउंट क्योंकि इस साइड इंक्रीज हुआ डेबिट, सेल इनकम है, इनकम इंक्रीज हो तो क्रेडिट करते हैं इसको। रॉन्गली क्या किया, रॉन्गली ये किया कि कैश अकाउंट को आपके अकाउंटेंट ने 54,540 ही लिखा, लेकिन सेल अकाउंट को उसने क्वेश्चन में बताया हुआ था सेल अकाउंट जो कि क्रेडिट हो रहा है, इसको उसने लिख दिया 55,440। तो आपने रॉन्ग एंट्री क्या पास की, कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट, कैश अकाउंट 54,540 और सेल अकाउंट 55,440। अब यहां पर क्या हुआ, आपने सेल अकाउंट को ज्यादा लिख दिया, याद रखना आपने ज्यादा लिख दिया, कितने से, वैल्यू इन दोनों वैल्यूज का ना जरा डिफरेंस ले लो, 54,540 और 55,440, इसका फर्क लिया तो 900 रुपया आता है। अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है, वही ग्लास वाली एग्जांपल रखनी है अपने माइंड में कि ग्लास का पानी चाहिए था आधा लेकिन मिल गया फुल, तो आधे को जमीन पर गिराना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, सेल अकाउंट की साइड को तब्दील करेंगे। सेल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना रॉन्ग एंट्री में, तो इसको डेबिट करें रेक्टिफाई एंट्री में, तो सेल अकाउंट डेबिट होगा 900 रुपए से। टू आपके पास क्या आ जाएगा, क्योंकि करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री में कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो हमने मजीद उसको रेक्टिफाई करना है, तो यहां पर हम एक अकाउंट को डालेंगे अपने पास से, उसको कहते हैं सस्पेंस अकाउंट। हमारी रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी, सेल अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट 900 डेबिट 900 क्रेडिट। तो यहां पर स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको समझ में नहीं आई तो वीडियोस को बार बार देखें।
और पेपर के अंदर आपको करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री के कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। पेपर के अंदर आपको रेक्टिफाई एंट्री के मार्क्स मिलेंगे, और रेक्टिफाई एंट्री जब भी आपने पास करनी है, इसको जर्नल के फॉर्मेट में लिखना है, डेट, पार्टिकुलर्स, L/F, डेबिट, क्रेडिट, उस फॉर्मेट में आपको लिखना है। और नरेशन भी साथ में लिखनी है। नरेशन किस तरह आपने लिखनी है? सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जो भी एंट्री आप पास करें, उसके नरेशन लिखने के लिए बीइंग का लफ्ज़ पहले लगाएँ, और उसके बाद वो कंप्लीट लाइन लिख दें, वो कंप्लीट एंट्री लिख दें जो कि आपको पेपर में क्वेश्चन पेपर में लिखी हुई है। तो इस तरह आपका जो ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री का क्वेश्चन है ना, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई इश्यू है, परेशानी है, कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताएँ। वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।